अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। आपने मेरी रिदा के लिए इतनी बड़ी तकरीब का एहतमाम किया, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। नहीं आंटी, सच पूछिए तो रिदा भाभी ने जितनी मेहनत से काम किया ना, ये तकरीब उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये तो एक छोटी सी काविश है। बच्चों, आपके लिए मैंने बहुत स्पेशल आइसक्रीम बनवाई है, सो लेट्स हैव इट। कम आ जाओ। नाज़नीन भी है। काट दी उसने। चोर की दाढ़ी में तिनका। घबरा रहा होगा तुझसे बात करते हुए, इसलिए बार बार काल काट रहा। दोबारा मिला। चलो। कब से फोन कर रही थी आपको, आप उठा नहीं रहे थे, परेशान हो रही थी मैं। कहाँ है? अरे तो तुम किस बात से परेशान हो रही हो? बताया तो था एक डिनर पे जा रहा हूँ। हाँ बता के तो गए थे, लेकिन बस ऐसी परेशानी हो रही थी। क्या मैं फोन भी नहीं कर सकती अब आपको? अरे नाज़नीन, फोन साइलेंट पे था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आज ट्रैफिक भी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा है, तो बस पता नहीं चला। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपको एतराज़ ना हो तो बाद में बात करूँ। बाय। झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ है उसके पास मुझसे कहने के लिए। ठीक है फिर, मैं कह रही हूँ तुझे इस किस्से को आज ही खत्म कर, अभी के अभी, आज ही आज में। वो कह रहा है ना मीटिंग, जा जब पीछे जा उसके, देख जाके कौन सी मीटिंग चल रही है और कौन सी ऐसी बातें जिस पे इतनी मुबारकबादियां हो रही। जा जाके देख उसके पीछे, ताकि आज ही दूध का दूध और पानी का पानी।
कौन आया? बाबा बाबा बाबा। अरे मेरा प्रिंसेस, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। दादी कहाँ है? दादी हो रही। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खैरियत? आप इस वक्त? वालेकुम अस्सलाम। मीटिंग तो हो रही है हमाद की? नहीं मैडम, इधर तो कोई मीटिंग नहीं हो रही। रात के 10 बज रहे हैं, 6 बजे दफ्तर बंद हो जाता है, आपको तो पता ही है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले तो हमाद आए थे यहाँ। नहीं मैडम, आपको सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी। आज फुरकान साहब के यहाँ पार्टी है, हो सकता है वो मांग रहे हो। पार्टी? तब सारे जहान में देख लिया, पता नहीं कहाँ गाड़ के रखा हुआ है। खजाना तो यहाँ छुपा लगता है, हो ना वहीं बंद है। खुद तो चली जाती है, लगता है आंखें यहीं छोड़ जाती है। हाँ हेलो। हेलो अम्मा, हमाद के ऑफिस आई हूँ मैं। अभी तो बाहर हूँ, लेकिन जब अंदर गई हूँ तो पता चला कि हमाद ऑफिस में नहीं है। गार्ड बता रहे हैं कि किसी पार्टी पे गए हैं। पार्टी? तो वहां जाना, तू भी पीछे जा, मैं बताए दे रही हूँ, रिदा भी वहीं होगी। वो क्यों होगी वहां? उसका क्या काम? वो नहीं हो सकती ऐसी, कुछ भी मत कह दिया करो अम्मा। मत उलझा अपने आप को, मेरा कहा मान। पहुंच वहां पर और बताए दे रही हूँ, आज दूध का दूध पानी का पानी करके आई हो, नहीं तो ये रिदा सारी जिंदगी तुझे ऐसे ही रुलाएगी। भाई डिफेंस की तरफ चले। नाज़नीन तो गई मज़ीद 1 घंटे के लिए। अब जो मुझे करना है मैं बिला खौफ इत्मीनान से करूँगी। भाई थोड़ा जल्दी कर लें प्लीज। मैं ऑफिस में ही हूँ। वो एक फॉरेन डेलीगेशन आ गया तो अर्जेंटली उनके साथ एक मीटिंग रखनी पड़ी, इसलिए देर हो रही है। यही तो कहना चाह रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग का बहाना लगा के दोबारा अपनी बीवी के पास बैठा हुआ हो, या अगर बीवी के नहीं तो कहीं और सच बताओ, हम्माद के अंदाज मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो पहले वाला हम्माद ही नहीं लग रहा। अब तुझे ना हम्माद को काबू में रखने के लिए कुछ ना कुछ करना हो। हमाद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिदा की खातिर मुझसे छूट, लेकिन इस कार्ड पे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रिदा, ये क्यों लिखा था? इससे क्या बात थी? क्या इस पार्टी का रिदा के साथ कोई कनेक्ट? नहीं,
मगर कैसे हो सकता है ये? अम्मा ने ठीक कहा था, अम्मा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। भाई थोड़ी गाड़ी तेज चला लें प्लीज। वाह, ये रहे मेरे 5 लाख। चलो जी, बाबा की रकम का इंतज़ाम भी हो गया। हम्माद, मेरी इतनी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ना ही आज तुम नाज़नीन को ये मौका देते और ना ही मुझे इतना सारा जेवर मिलता। अनजाने में ही सही तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है हम्माद। सामने कहूँगा, वालेकुम सलाम। कैसे हो? काफ़ी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है फुरकान ने। क्यों ना करता, आखिर रिदा के लिए किया गया ना सारा एहतमाम। समझदार बच्चा है, रिश्तों और लोगों को पहचानता है वो। उसको मालूम है कि मेरी रिदा कितनी अनमोल है। अम्मा, अरे हमाद, वेलकम। काफ़ी लेट आए, खैरियत? आंटी प्लीज़ आप स्टेज पर आएंगी। मैं चाहता हूँ कि सेरेमनी का बाकायदा आगाज़ आप करें। अरे नहीं, मैं कैसे? आंटी आप ही करेंगी, आप बड़ी हैं, आपके हाथों से बरकत होगी। सारम रामीन, चलो दादी के साथ खड़े रहना और शरारत नहीं, ठीक है? चलो आजा। रिदा, कब से देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। जान सकता हूँ क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो ऐसी है ना रिदा, कब से एक मौका ढूंढ रहा था मैं कि तुम्हें कंग्रेचुलेट कर सकूं। तुम इग्नोर तो कर रही हो। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। वजह जान सकता हूँ? जरूरी नहीं हमाद के हर बात की वजह, और आप मुझसे सवाल करने का हक खो चुके। प्लीज। रिदा मेरी क्या कर रहे हैं हमाद? प्लीज तमाशा ना बनाए सबके सामने, मेरे ऑफिस के लोग हैं। तो मैं तो बस तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आई एम हैप्पी टू सी यू लाइक दिस। अच्छा कर रही हो एंड आई एम रियली हैप्पी। सो मुबारक हो तुम्हारी तरक्की के लिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, भाभी आप स्टेज पर आएंगी? कुछ लोग पिक्चर्स बनवाना चाह रहे हैं, प्लीज़। जिंदगी यूं जीना पड़ेगी बनके आंसू दिल पे गिरेगी। सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है दर्द की है इंतहा। पापा आए आप। नहीं बेटा, आप लोग पिक्चर्स लो, मैं अभी। पापा आए, पापा आए। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है।
थैंक यू सो मच। सो आज मैं एक बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल डबल प्रॉफिट कमाया है। सो इसीलिए मैं ऐलान करता हूं कि इस साल आप लोगों का जो बोनस है वो भी डबल होगा। आई नो आप सब लोगों की बहुत मेहनत है इसमें, लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मिस रिदा को। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, और वो भी इतनी सफाई के साथ। देखो नाज़रीन, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, और जैसा तुम समझ रही हो ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें। चलो। क्या समझाओगे आप? ये क्या समझा रही है बताने के लिए? सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूं मैं। और तुम क्या चाहती हो? अपनी मासूमियत का ढोंग रचा के मेरे शौहर को मुझसे छीनना चाहती हो? नाज़नीन, इनफ इज इनफ। यहां तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं। जाओ यहां से, जाओ। क्या करने की जरूरत नहीं है? तमाशा? तमाशा मैं कर रही हूं या तुम लोगों ने बना दिया तमाशा मेरा? अपने दोस्त के साथ मिले हुए हो ना तुम भी? क्या झूठ बोला था मुझसे उस रात कि तुम्हारे साथ है? झूठ कह रहे थे ना मुझसे झूठ कहा कि क्लाइंट के साथ है मीटिंग के क्लाइंट के ऑफिस के नाम पे उसकी पुरानी बीवी से मिलवाते हो उसे। क्यों दिया आपने मुझे धोखा? क्यों दिया मुझे बताएं? क्यों इस औरत से मिलते रहे? बस, तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही। क्यों तमाशा कर रही हो? यहाँ से चलो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। यही समझाओगे तुम मुझे जो समझाना है सबके सामने। इसके साथ खड़े होने की हिम्मत थी ना तुम में सबके सामने। अब सबके सामने ही मुझे बताओगे कि सच क्या है। इन सबको भी तो पता चले कि तुम कितने घटिया इंसान हो। Shut up! आप बहुत बुरी हैं। आप मेरी मामा को रुलाती हैं। आपने मेरे पापा और मामा को अलग कर दिया। आप बहुत गंदी हैं। जाएं यहाँ से। आप बहुत गंदी हैं। नाज़रीन नहीं। क्या किया मेरे बच्चे के साथ तुमने? दे मेरी बच्ची को। कम से कम अपनी औलाद का तो ख्याल कर लो। लेके जाओ उसको यहाँ से। अरे हिम्मत कैसे हुई? क्यों हाथ उठाया उस पर? हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई? औलाद बहुत मोहब्बत जाग रही है तुम्हारी। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ तक जब पछताना पड़ेगा तुम्हें। कर नहीं सकती हो तुम जो करना चाह रही हो। अपने मकसद तक कभी कभी
शाकरा वाह, क्या किस्मत पाई है। हाय। ना इससे भी जान छूट गई और बाबा के पैसे भी इकट्ठे हो गए। बाहर निकलो, बाहर निकलो। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। मेरा हाथ छोड़ो, फौरन से छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। कोई हक नहीं है तुम्हें मुझे हाथ लगाने का। वापस जाओ और एंजॉय करो अपनी पार्टी रिदा के साथ। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। नाज़रीन मेरी बात सुनो। नाज़रीन, नाज़रीन। कितनी बेवकूफ है ये लड़की, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अरे कम से कम एक बार हम्माद की बात सुनकर उसे समझने की कोशिश तो करे। अगर इसकी वजह से कहीं गुस्से में आकर हम्माद ने इसे छोड़ दिया तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। ये बंगला, ये ऐशोरा, अरे सब कुछ छिन जाएगा। नहीं नहीं ना, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मुझे इस लड़की को समझाना पड़ेगा। हम्माद बेटे, मुझे पता है परेशान हो तुम, लेकिन मैं भी क्या करूं। उसका भी तो भरोसा टूटा है ना, और तुम्हें पता है वो उससे की कितनी तेज है। थोड़ा वक्त तो लगेगा उसका गुस्सा डलने में। देखिए आंटी, मैं मानता हूँ नाज़रीन को मुझसे गिला है, पर जो भी वो करके आ रही है वो भी सही नहीं था। 1000 बार समझा चुका हूं मैं कि मेरे और रिदा के बीच में ऐसा कुछ नहीं रहा कि उसको लेकर उसे इनसिक्योर होना पड़े। और अगर मैं रिदा के घर भी गया था तो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। जब से मैं घर छोड़कर आया हूं, रामीन की तबीयत नहीं संभल रही थी, बीमार थी वो। अब क्या मैं अपनी बच्ची को देखने भी नहीं जा सकता? कौन कह रहा है तुम अपनी बच्ची से मिलने ना जाओ? जरूर जाओ, लेकिन नाज़ो भी तो अब तुम्हारी बीवी, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है शायद वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। इतनी मोहब्बत करती है कि शायद अगर तुमने उससे निगाहें फेरी तो वो मर ही ना जाए, खुदा ना खास्ता। मैं सच कह रही। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी, मैं समझा लूंगा उसे। तुम ही तो समझा पाओगे, वो तो मेरी तक नहीं सुनती। अब तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझा सकता। जा मेरा बच्चा, जा उसको संभाल ले, नहीं तो तुम्हें पता है उसका वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। जी मैं बात करता हूँ उससे। नाज़रीन दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे।
नाज़ीन दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा खोल रहे हो या तोड़ दूं इस दरवाजे को? डॉक्टर साहब, रामीन कैसी है? बच्चे की हालत बहुत नाजुक है इस वक्त। उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, हमें उसे मजबूरन आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर साहब प्लीज़, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन उसे कुछ होना नहीं चाहिए। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मेडिसिन लिख के देता हूँ। आप लोग फिलहाल यहीं रखें, आप चलिए मेरे साथ, चलिए। हेलो। हेलो महविश। जी आंटी, सब खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं है ना बेटा। रामीन हॉस्पिटल में। क्या? तुम आ सकती हो इस वक्त हॉस्पिटल प्लीज? अच्छा आंटी, आप परेशान नहीं हो, आप रिदा का ख्याल रखें, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। थैंक यू। क्या वो डॉक्टर ने क्या कहा? अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सब अच्छा करेगा। मैं हमाद को इन्फॉर्म करता हूँ। नाज़ीन बात सुनो मेरी। देखो नाज़ीन, यूं झगड़ के हम कोई हल नहीं निकाल पाएंगे किसी बात का। नाज़ीन बात सुनो मेरी। जानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, पर जो तुम वहां करके आ रही हो ना, वो उससे ज्यादा गलत था। जहां तक रिदा की बात है, मेरे और उसके बीच में वैसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक है तो सिर्फ इतना कि वो मेरे बच्चों की माँ है, बस। अच्छा, तो सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ, वो क्या था? तस्वीरें खिंचवा रहे थे, उसके साथ खड़े होके खुश थे, हंस रहे थे। जानता हूं एक तस्वीर खिंचवा रहा था मैं, शायद मुस्कुरा भी रहा हूं, पर उसके पीछे वजह रिदा नहीं थी। रामीन ने मुझे इंसिस्ट किया था, हाथ पकड़ के खड़ा किया था वहां, इसीलिए वो तस्वीर खिंचवा रहा था मैं। किसका फोन आ रहा है? अब दिखाओ जरा मुझे। जवाब दो मुझे। क्या हो रहा था वहां पे? नाज़रीन, मेरी एक बात आराम से पल्ले बांध लो, मेरे और रिदा के बीच में ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं था तो फिर बात छुपाई क्यों? छुपाई सिर्फ वो बात जाती है जहां पे इंसान कोई झूठ बोल रहा हो। झूठ बोल रहे थे ना तुम मुझसे कि अब तुम्हारा रिदा का कोई ताल्लुक नहीं। छुप छुप के मिल रहे थे ना उससे। आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है ना? मेरी मोहब्बत, मेरा भरोसा, सब कुछ तुमने धोखा दिया ना मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मानता हूं पूरी बात नहीं बताई तुम्हें, पर वो इवेंट ऑफिशियल ही था। वो अलग बात है कि वो रिदा के ऑनर में था, लेकिन वहां जितने लोग थे ना, वो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, सब ऑफिशियल्स थे। मैं भी वहां ऑफिशियल इनविटेशन पर ही गया था। देखो, बात बड़ी सीधी है। मेरे बच्चे अगर मुझे कभी भी कहीं भी बुलाएंगे
तो मैं उनकी पहली आवाज पे वहां पहुंचूंगा। वो खून है मेरा, और जब जब उन्हें अपने बाप की जरूरत होगी मैं जाऊंगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। मैं चाहे मेरे जाने से तुम 10 बार नाराज हो या 1000 बार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाज़ो, ये तो अच्छा नहीं कर रही। अम्मा अभी जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसी बेवकूफ़ी मत कर। हम्माद से बात ना करके तू उसे खोने का मौका दे रही है। तुमने देखा नहीं उसने क्या किया मेरे साथ? तुम फिर भी मुझे समझा रही हो? हाँ, तुझे ही समझा रही हूँ, उसे नहीं समझा सकती। अरे तुझे इसलिए समझा रही हूँ ताकि जज्बात में बहकर उसे खो ना दे तू। मतलब क्या है तुम्हारा? देख नाज़ो, तू भी अच्छे तरीके से जानती है और मैं भी, हम्माद की कमजोरी सरासर उसके बच्चे हैं। वो बार बार दौड़ के उस घर सिर्फ अपने बच्चों की खातिर जाता है। ये तुम कैसे कह सकती हो? उसने खुद मुझसे ये बात की है। अरे तुझे क्या पता औलाद की मोहब्बत में कितनी कशिश होती है। अगर तुझे पता होता तो तू उसे ये औलाद का तोहफा देती। औलाद की मोहब्बत बीवी की मोहब्बत से कहीं बढ़कर होती है। पैर की बेड़ियां होती हैं औलाद, इसीलिए वो वापस दौड़ दौड़ के वहां जाता है। चलो। क्या? तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। क्या हुआ बेटे, खैर तो है? शामीन हॉस्पिटल में है, बेहोश है। लेकिन अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। देखा, देख लिया तूने, मेरी बात अभी के अभी सच हो गई। देखा औलाद की कशिश कैसी होती, कैसी होती औलाद की कशिश। जाग कर ले अब जो करना है तुझे। लानत पड़े तेरी शक्ल पे, कभी ना सुनना मेरी।
आप बच्ची के बाबा हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने फ़ोन किया, आते ही होंगे। मेरी बच्ची कैसी है? मैं उसकी माँ हूँ, प्लीज मैं उससे मिल सकती हूँ? देखें, बच्ची को होश आ गया है, लेकिन फ़िलहाल उससे कोई नहीं मिल सकता। बच्ची बार बार अपने बाबा का नाम ले रही है। आप प्लीज़ प्लीज़ उसके बाबा को बुला लें, प्लीज़। मैं अपनी बच्ची से नहीं, मैं क्यों नहीं मिल सकती अपनी बच्ची से? रम्मी ने अमाद का नाम लिया, वो मुझसे नहीं मिलना चाहती। अरे उसने मेरी बच्ची को कितना दूर कर दिया मुझसे। कहाँ है रामी? क्या हुआ उसे? अरे क्या हुआ उसे? आओ मिलवाता हूँ, याद कर रही है। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन